बाजार में तेजी शुरू हो चुकी है। आप इसमें हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ये तो आप ही जाने, लेकिन आज सुबह धमाकेदार शुरुआत थी। 24,375 के आसपास निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद ऑप्शन राइटिंग देखी गई और 24,300 से नीचे बाजार बंद हुआ, लगभग 92 पॉइंट्स ऊपर 24,270। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली आप ब्रॉडर मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं, उसकी ज़रा चर्चा बाद में करेंगे। ज़रा पहले मेन इंडिसेस पर ध्यान दीजिए। अलावा निफ्टी के एक हरा निशान आपने निफ्टी 100, 200 और 500 इंडेक्स में आते हुए देखा। तेज़ी मामूली थी, लेकिन फिर भी हरे निशान में बाजार बंद हुआ। अब कौन कौन से सेक्टर्स घमासान तेज़ी में थे? निफ्टी रियल्टी 2.2% ऊपर, निफ्टी फार्मा मेटल्स यहाँ पर भी अच्छी तेजी, और आईटी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग वैल्यू बाइंग होती हुई। कहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी? ये था पीएसयू बैंकिंग स्पेस। एक बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ ने आजकल अपनी राय दी है कि प्राइवेट बैंक्स सस्ते हैं, उन पर आपने कई महीनों से ध्यान दिया नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक अब बहुत महंगे हो गए हैं, तो वहाँ बिकवाली हो गई। हालांकि प्राइवेट बैंकिंग में कोई ऐसी तेज़ी नहीं आई, लेकिन उनकी राय का खामियाजा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने भुगता, 1.5% नीचे। इसी तरीके से एनर्जी और अल्फा 50 और ऑटो इंडेक्स में भी मामूली सी गिरावट थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबर सा, 1500 शेयर हरे निशान में और 1400 शेयर लाल निशान में। पहले हमेशा की तरह अच्छी बातें करेंगे कि कहां पर गेनर्स थे। सुमितोमो केमिकल्स 13% ऊपर, जेंसार टेक्नोलॉजीज 10% ऊपर। आईटी क्षेत्र में ई क्लर्क्स, एचसीएल टेक में अच्छा मोमेंटम, और मेटल्स में वापसी तेजी की। नेशनल एल्यूमिनियम में 4.5% ऊपर, 347। नेशनल एल्यूमिनियम अपने 200 डीएमए से अच्छा बाउंस करता हुआ आपको दिख रहा है। अन्य कई शेयर्स में ठीक ठाक मोमेंटम, जैसा कि लोधा डेवलपर्स, जिस पर मैंने सुबह चर्चा करी ही थी, और आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस में स्टॉक्स जैसे ओबरॉय रियल्टी 3.7% ऊपर, आनंद राज 3% ऊपर, डीएलएफ 2.7% ऊपर, ब्रिगेड, फिनिक्स मिल्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखे। वापस आते हैं ऑल टाइम हाइज पर। औरोबिंदो फार्मा 1620, नुवामा 1887, कैपिटल मार्केट से आनंद राठी सिक्योरिटीज 2061, हॉस्पिटल और फार्मा क्षेत्र से इप्का लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, टोरेंट फार्मा, तेजी स्नाइडर इलेक्ट्रिक में। एनबीएफसी स्पेस में एबी कैपिटल आपको फ्रेश रिकॉर्ड हाइज लगाता हुआ दिख रहा है। और एक स्टॉक में और बताना चाहता हूं जहां पर अच्छा मोमेंटम है, वो है मणप्पुरम फाइनेंस 328। तो ये आज बाजार की स्थिति थी। वॉल्यूम पर नजर डालते हैं। पॉलिसी बाजार में एक ब्लॉक डील होती हुई 5% नीचे, 1591। आज लगभग 3,700 करोड़ की ट्रेडिंग आपने पॉलिसी बाजार में देखी। जेंसार टेक में भी 3,000 करोड़ का वॉल्यूम था। और एक सेक्टर जहां पर खासी बिकवाली थी वो था टीएनडी पावर इलेक्ट्रिकल स्पेस, जहां पर आपने काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी देखा है। प्राइस टू परफेक्शन थे पावर इंडिया, जिसको हम हिटाची एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जीवीटीएनडी, जीई वर्नोवा जिसे आप कहते हैं, सीजी पावर, और ऐसे स्टॉक्स जो पिछले 15 महीनों में मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे रहे हैं। सरकार ने चाइनीज इक्विपमेंट मेकर्स को अब भारतीय बाजारों में अपना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेचने की इजाज़त दे दी है, और उस वजह से आपने एक अच्छी मुनाफा वसूली इन 4 काउंटर्स में देखी। पावर इंडिया, जीवीटीएनडी, साथ ही साथ सीजी पावर, और यहाँ पर आपको एक बढ़िया मूव सेलिंग की तरफ आता हुआ देखा बीएचईएल में 4.5% नीचे। इसमें वापस तेज़ी आएगी, कब आएगी ये समय ही बताएगा। लेकिन अब फ्राइडे का क्लोज और निकट होता हुआ 200 डीएमए के, उम्मीद कीजिए कि अगला हफ्ता जब आपको अर्निंग्स आती हुई दिखेंगी, खासकर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक से, तो ये तेज़ी और मजबूती की तरफ बढ़ेगी।
कुर्सी की पेटी आपको बांधनी ही है और 2-3 अच्छे फंड्स में बढ़िया सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इस तेज़ी का लुत्फ़ बहुत आराम से उठा पाएँ।